हेलो गाइस, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेन युआन मिंग हुई का हाथ पकड़कर मन ही मन सोचता है, मिंग हुई अब मेरे पैसों का पेड़ है, मुझे उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। उसके दिल में मेरे प्रति आकर्षण किसी भी तरह से पहले जैसा कम नहीं होने देना चाहिए। इसके बाद वो हंसकर मिंग हुई से कहता है, मिंग हुई चलो स्कूल वापस चलते हैं, देर हो रही है। इसके बाद मन ही मन सोचता है, भले ही अब प्ले मोड पूरी तरह ऑन है, फिर भी इन चीज़ों में ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि सब कुछ अपनी रफ्तार से चलने दिया जाए, उसी में असली मज़ा है। तब मिंग हुई शेन युआन की तरफ देखकर शर्माने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बॉयज़ हॉस्टल में। हम देखते हैं कि 4 लड़के सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तभी के-पॉप स्टाइल वाला लड़का ली झानपेंग को मक्खन लगाते हुए कहने लगता है, शेन युआन ली झानपेंग जैसा नहीं है, उसने तो भूलकर भी होटल जाने की बात मुंह से नहीं निकाली। हालांकि मन ही मन मैं खुद भी इस बारे में सोच रहा था। तब नीचे वाला लड़का कहता है, सच में हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम हमसे पहले ही बाजी मार लोगे। तब चश्मा पहना हुआ लड़का हंसकर ली झानपेंग से कहता है, इस बात पर तो एक सेलिब्रेशन बनता ही है। तो आज तुम हमें डिनर करवा रहे हो, है ना? और किसी सस्ती जगह पर नहीं ले जाना, एकदम ग्रैंड ट्रीट चाहिए। इसके बाद ली झानपेंग शेन युआन को देखकर अपने दोस्तों से कहता है, खैर वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो ताकि शेन युआन साफ साफ सुन सके। चलो पूरी क्लास को इनवाइट करके एक धमाकेदार पार्टी देते हैं। तब शेन युआन उन्हें इग्नोर करके रूम नंबर 503 का दरवाज़ा खोलकर कमरे में जाता है। तब शेन युआन का रूममेट शेन युआन को देखकर गुस्सा होकर कहता है, वह शैतान ली झानपेंग डिपार्टमेंट की सुंदर लड़की के साथ मूवी देखकर अब पूरे स्कूल में ढिंढोरा पीट रहा है। साफ समझ आ रहा है यह सीधे हमारे यानी 523 नंबर कमरे को टारगेट करके किया गया है। तब शेन युआन अपने रूममेट के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, उसके घमंड के दिन अब खत्म होने वाले हैं। फांग मिंगहुई जो भी हो, उसके साथ तो कम से कम ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। तब शेन युआन का रूममेट शेन युआन से कहता है, ज़्यादा उछलना बंद करो, फांग मिंगहुई कल रात उसके साथ सिनेमा देखने गई थी, क्या पता अंधेरे में उन्होंने और क्या क्या किया हो। रूममेट की बात सुनकर वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। तब उसका रूममेट कहता है, और वैसे भी आज तो वह तुमसे मिलने के लिए भी राजी नहीं हुई, जिसका सीधा मतलब है कि वह अभी भी ली झानपेंग के साथ ही मगन है। तब शेन युआन अपने रूममेट की बात सुनकर अपने फ़ोन में बैंक बैलेंस चेक करने लगता है। इसके बाद सोचता है, अचानक मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हो गए हैं, शायद कल घर जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शेन युआन के घर पर। हम इस आदमी को देखते हैं और इस आदमी का परिचय है वो शेन युआन का चाचा शेन याओदे है। इसके बाद शेन युआन आकर अपने चाचा से कहता है, चाचा आप? तब शेन युआन के पिता शेन युआन से कहते हैं, बड़े लोग बात कर रहे हैं, तुम अंदर जाकर बैठो, तुम्हारे चाचा से मेरी कुछ ज़रूरी बात है। इसके बाद शेन युआन के पिता शेन याओदे से कहते हैं, भाई मैं आपकी हालत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ी हमदर्दी दिखाकर मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। बहुत जल्द माल की एक किश्त का पैसा हाथ में आने वाला है और मिलते ही आपको तुरंत दे दूंगा। इसके बाद हम शेन युआन को देखते हैं, वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर खड़ा होकर बातें सुनने लगता है। इसके बाद शेन याओदे शेन युआन के पिता से कहता है, भाई एक हिस्से से कुछ नहीं होगा, मेरे खुद के इतने खर्चे हैं, अगले कुछ दिनों के अंदर पूरा पैसा ही चाहिए। तब शेन युआन की माँ शेन याओदे पर चिल्लाकर कहती है, शेन याओदे तुम ये काम कैसे कर रहे हो वो बड़ी बात नहीं है। जब तुम्हारी वो कार वॉश की दुकान खोलने के पैसे भी नहीं थे, तब तुम्हें 3 लाख युआन किसने उधार दिए थे? उधार देने के बाद क्या मैंने तुम पर कोई दबाव डाला था? अब चूंकि हमने तुमसे 2 लाख युआन उधार लिए हैं, तुम हम पर बार बार दबाव बनाए जा रहे हो, इसका क्या मतलब है? तब शेन युआन के पिता शेन युआन की माँ से कहते हैं, बात करना बंद करो, भाई की शायद कोई मजबूरी होगी। तब शेन युआन की माँ कहती है
क्या वो अपनी मजबूरी खुद नहीं समझता? मैंने तो उसकी पत्नी से ही खबर ली थी। आजकल उनका कोई ऐसा ज़रूरी खर्चा भी तो नहीं है। तब शेन युआन का चाचा शेन युआन के माता पिता को धमकी देते हुए कहता है, उधार चुकाना तो कुदरत का नियम है। गनीमत है कि हम एक ही खून और परिवार के लोग हैं, इसलिए तसल्ली से बात कर पा रहे हैं। जगह अगर कोई बाहर का अनजान बंदा होता तो समझ आता कि जबरदस्ती कैसे वसूली की जाती है। तब शेन युआन के चाचा की बात सुनकर शेन युआन की माँ गुस्सा होकर याओदे से कहती है, अब तुम लोग गुंडागर्दी करके जबरदस्ती पैसा वसूलना चाहते हो? हे भगवान, तुम शेन लोग इतने खुदगर्ज निकलोगे। इससे पहले तुम लोगों पर तरस खाकर क्या फायदा हुआ? तब शेन युआन के पिता शेन युआन की माँ को रोकते हुए कहते हैं, फिजूल की बातें करना बंद करो। तुम्हारे पास अगर अभी भी कोई सोने के जेवर पड़े हैं तो उन्हें ढूंढ कर बेच दो। हमारे हाथ में जब दोबारा पैसे आएंगे तब नए जेवर बनवा देंगे। तब शेन युआन की माँ कहती हैं, बहुत हुआ, अब और नहीं। नए जेवर खरीदने का सपना देखना बंद करो। पहले घर का सारा खानदानी कर्जा चुकाते हैं, उसके बाद कोई दूसरी बात। तभी अचानक सिस्टम शेन युआन से कहता है, एक परफेक्ट लाइफ कभी भी कर्ज के बोझ तले दबी नहीं रह सकती। समय सीमित मिशन, पारिवारिक या व्यक्तिगत कर्ज चुकता करें। मिशन रिवॉर्ड, कर्ज के तौर पर चुकाई गई हर रकम का 2 गुना पैसा होस्ट को वापस मिलेगा। पहली बार 2 लाख युआन का कर्ज चुकाने पर विशेष कार खर्च के बोनस के रूप में अतिरिक्त 10 लाख युआन मिलेंगे। तब शेन युआन सिस्टम की बात सुनकर खुश होकर हंसते हुए कहता है, वाह, ये मिशन एकदम सही वक्त पर आया है। कोई रिवॉर्ड ना भी मिलता तो भी आज मैं खुद ही परिवार का सारा बोझ हल्का करने की सोच रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शेन युआन की मां के पास। वह सोने के जेवर शेन युआन के पिता को दिखाकर कहती है, तुमने मुझे जो भी जेवर दिए थे वे सब यहाँ है। 1000 दिक्कतों के बावजूद मैंने एक भी जेवर नहीं बेचा। इनकी कीमत कुछ 1000 रुपए होगी। अभी के अभी इन्हें ले जाकर बेच दो। इसके बाद कहती है, लगता है घर बदलते वक्त सोने की 2 अंगूठियां गुम हो गईं। ओहो। तब शेन युआन दरवाजे पर खड़ा होकर मन ही मन सोचता है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब जो चाय का पसंदीदा बैग खरीदने के पैसे नहीं थे तब माँ के कमरे से चुपके से सोने की 2 अंगूठियां चुराकर बेच दी थी। तब मैं कितना बेकार और नाकारा इंसान था। इसके बाद शेन युआन अपने माता पिता से कहता है, पापा मम्मी, मेरे पास पैसे हैं। तब शेन युआन के पिता शेन युआन से कहते हैं, अभी मजाक करने का वक्त नहीं है। इसके बाद शेन युआन की माँ कहती है, आज घर के हालात तो तुमने देख ही लिए हैं। उस पैसे से अपना कैफेटेरिया कार्ड रिचार्ज कर लो, बेवकूफ़ी मत करो। तब शेन युआन अपने पिता को इशारा करके कहता है, पापा यकीन मानिए मेरे पास सच में पैसे हैं। वो सुनिए, फ़ोन पर पैसे ट्रांसफ़र होने का नोटिफिकेशन आया ना। तब शेन युआन के माता पिता फ़ोन देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद शेन युआन के पिता शेन युआन से कहते हैं, 2 लाख युआन? बेटा, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? तब शेन युआन बहाना बनाकर अपने पिता से कहता है, मुझे पहले अच्छा पॉकेट मनी मिलता था और मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर उसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था। उसने मुझे इसे अभी निकालने की सलाह दी थी क्योंकि उसके मुताबिक इसमें बहुत बढ़त की उम्मीद थी। मैंने हाल ही में उसे निकाला है। इसके बाद मन ही मन सोचता है, ये बहाना भरोसेमंद होना चाहिए क्योंकि तब मुझे काफ़ी अच्छा पॉकेट मनी मिलता था। तब शेन युआन की माँ खुश होकर कहती है, शानदार बेटा, तुमने हमें बचा लिया। इसके बाद शेन युआन के पिता हंसकर कहते हैं, ठीक है, पहले हम कर्ज चुकाकर उस मुसीबत का हल निकालते हैं। इसके बाद शेन युआन के पिता शेन याओदे से कहते हैं, याओदे, तुम्हारा कर्जा चुका दिया गया है। तब शेन युआन की माँ गुस्सा होकर याओदे से कहती है, अब जब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं तो तुम जा सकते हो। आइंदा हमारे परिवारों के बीच ज़्यादा बातचीत न रहे तो ही बेहतर होगा। तब शेन युआन का चाचा याओदे थोड़ा हैरान और डरा हुआ होकर कहता है, अरे भाभी ये। इसके बाद शेन युआन की माँ गुस्सा होकर शेन याओदे से कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने तुमसे बाहर जाने को कहा है। इसके बाद धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। तब याओदे मन ही मन सोचता है, मेरे चचेरे भाई पर लगभग 10 लाख रुपए बकाया थे। सोचा था जैसे जैसे दिन बीतेंगे उसके पास पैसे उतने ही कम होते जाएंगे, इसलिए जल्दी पैसे वसूलने आया था। लेकिन उसने इतनी जल्दी सारा कर्जा कैसे चुका दिया? क्या चचेरे भाई की फैमिली ने कोई नया बिजनेस शुरू किया है?
तो क्या वे फिर से पहले की तरह अमीर हो जाएंगे? इसके बाद वो अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए सोचता है, आज मैंने जो हरकत की उसके बाद भविष्य में उनके साथ रिश्ता बनाए रखना तो मुश्किल हो जाएगा। उफ, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद सिस्टम शेन युआन से कहता है, होस्ट ने पहला कर्ज चुकाने का मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सिस्टम सही समय पर पुरस्कार दे रहा है। कंस्ट्रक्शन बैंक, आपके 0098 पर खत्म होने वाले अकाउंट में 12 मई सुबह 11:39 बजे 4 लाख युआन जमा किए गए हैं। मौजूदा बैलेंस 1,22,86,150 युआन। कंस्ट्रक्शन बैंक, आपके 0098 पर खत्म होने वाले अकाउंट में 12 मई सुबह 11:39 बजे 1 मिलियन युआन जमा किए गए हैं। मौजूदा बैलेंस 2,185,150 युआन। इसके बाद शेन युआन फोन की तरफ देखकर खुश होकर मन ही मन हंसते हुए कहता है, कार खरीदने के 1 मिलियन युआन बोनस को छोड़ भी दे तो भी मेरी कुल संपत्ति अब 1 मिलियन पार कर चुकी है। कभी सोचा भी नहीं था कि घर लौटकर मुश्किल वक्त में मम्मी पापा की मदद करने के साथ साथ इतना बड़ा इनाम भी मिल जाएगा। हालांकि खानदानी कर्जा पूरी तरह चुकाना अभी बहुत दूर की बात है, इसलिए यह पूरा मिलियन युआन पापा को दे भी दूं तो भी काफ़ी नहीं होगा। सबसे अक्लमंदी का काम यह होगा कि इस पैसे का इस्तेमाल करके और पैसे कमाए जाए। हिसाब लगाकर देखा तो इस वक्त पापा को ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख युआन तक देना मुमकिन है। तब शेन युआन अपने पिता से कहता है, पापा, मेरे पास अभी भी लगभग 2 लाख युआन के करीब पैसे हैं जो मैंने निकाले नहीं है। क्या आपको पैसों की ज़रूरत है? तब शेन युआन की माँ शेन युआन से कहती है, मुझे लगता है कि पैसा फ़िलहाल रहने देना ही बेहतर होगा। बाकी के कर्जे चुकाना उतना भी ज़रूरी नहीं है। तब शेन युआन के पिता शेन युआन से कहते हैं, ज़रा रुको, अरे शेन युआन, अपने पापा को 50,000 युआन दो। तब शेन युआन हंसकर कहता है, सही कहा ओल्ड शेन, ये बात जानी पहचानी लग रही है। इसके बाद मन ही मन कहता है, मैं जब पापा से पैसे मांगता था तब ठीक इसी तरह पैसे मांगता था। जेनेटिक्स सच में बहुत दिलचस्प चीज़ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शेन युआन के पास। वो टीचर ली को देखकर कहता है, टीचर, आप वापस आ गई? तब टीचर ली कहती है, हाँ, आज दोपहर को कोई क्लास नहीं है। तब शेन युआन खुश होकर टीचर ली से कहता है, क्या आज रात आप फ्री हैं? मैं आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। पिछली बार आपने मुझे इनवाइट किया था, इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। तब ली मैंग गुस्सा होकर शेन युआन को देखने लगती है। तब शेन युआन डरकर मन ही मन कहता है, अरे ली मैंग, टीचर ली की बहन मेरी जानी दुश्मन जैसी है, इसके साथ पंगा न लेना ही बेहतर है। बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद शेन युआन डरकर जाते जाते कहता है, टीचर ली, मुझे अभी अभी याद आया कि स्कूल में मेरा एक काम है। शायद आज रात मैं फ्री न रहूं। चलिए डिनर बाद में कभी करते हैं, मैं चलता हूँ। तब ली मैग टीचर ली से कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बंदे की नीयत खराब थी। तब टीचर ली मैंग से कहती है, शायद ये सिर्फ एक डिनर ही था, लेकिन इसके पीछे अगर कोई दूसरा इरादा भी होता, मैं किसी भी हाल में उसे बर्दाश्त नहीं करती। इसके बाद हम शेन युआन को देखते हैं। वो मन ही मन कहता है, क्या भयानक गर्मी है यार। इसके बाद मन ही मन सोचता है, पहले जब एसी चलाकर गाड़ी ड्राइव करता था और मज़े लेता था तब कितना आराम और ताजगी महसूस होती थी। सिर्फ ये बात सोचने भर से मन शांत हो जाता है। लेकिन रुको रुको, इस वक्त मेरे पास गाड़ी खरीदने के लिए एक स्पेशल फंड मौजूद है। उसका इस्तेमाल ना करना तो इस शानदार मौके का सीधा अपमान होगा, है ना? इसके बाद मिंग हुई को मैसेज करके कहता है, मिंग हुई, क्या आज दोपहर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त होगा? चलो ना, मेरे साथ गाड़ी देखने चलोगी? तब मिंग हुई रिप्लाई करके कहती है, बिल्कुल, आज दोपहर मेरी कोई क्लास नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिंग हुई और उसकी सहेली के पास। मिंग हुई की सहेली मिंग हुई से हंसकर कहती है, अरे अरे, तुम दोनों अभी से एक साथ गाड़ी पसंद कर रहे हो, किस स्पीड से काम हो रहा है। इसके बाद हंसकर कहती है, तो क्या तुम दोनों आज रात हॉस्टल वापस नहीं आ रहे हो? बताओ ना बताओ। तब मिंग हुई शर्मा कर कहती है, फिजूल की बातें मत करो, हम अभी एक नहीं हुए हैं, अभी तो बस शुरुआत है। तब मिंग हुई की सहेली हंसकर मजाक उड़ाती है। तब मिंग हुई हैरान होकर शर्माते हुए कहती है, क्या कर रही हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे बाद 4S कार डीलरशिप में।
तब एक सेल्समैन पीछे से कहता है, हेलो, क्या आप गाड़ी देखने आए हैं? कौन सा मॉडल आपको पसंद है? इसके बाद मिंग हुई को देखकर कहता है, अरे मिंग हुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब मिंग हुई पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, अरे सीनियर किन। इसके बाद मन ही मन सोचती है, सीनियर किन यांग, जो हाई स्कूल में मेरे पीछे पड़े रहते थे, हम इस हालत में कैसे आप हंसे? तब किन यांग मिंग हुई से सवाल करता है, मिंग हुई, ये कौन है? तब शैन युआन कहता है, मैं इसका क्लासमेट हूँ, शैन युआन। तब किन यांग शैन युआन से कहता है, ओह, समझ गया। हेलो, क्या आप गाड़ी देखने आए हैं? कौन सी गाड़ी आपको पसंद है? तब शैन युआन कहता है, हम M9 देखना चाहते हैं। तब किन यांग शैन युआन से कहता है, शोरूम में रखी गाड़ी ठीक उधर ही है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि चाहे तो अंदर बैठकर ट्राई भी कर सकते हैं। इसके बाद मन ही मन गुस्सा होकर सोचता है, सबसे नॉर्मल M9 की कीमत ही 5 लाख युआन है और टैक्स फी मिलाकर तो 6 लाख पार हो जाएगी। इस बंदे के कपड़े देखकर ही समझ आता है कि हालत साधारण है, जेब में पैसे नहीं है, फिर भी शो ऑफ करने के लिए डीलरशिप में लड़की को लेकर आया है। इसके बाद वो मिंग हुई की तरफ देखकर शर्मा कर सोचता है, मिंग हुई तो पहले की तरह ही खूबसूरत है, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। वो तो मेरी क्रैश थी ही, लेकिन मैं भी अब पहले जैसा नहीं हूँ। अब मैं इस डीलरशिप का टॉप सेल्समैन हूँ, महीने का 10,000 से ऊपर कमाता हूँ और 2 लाख की अकॉर्ड चलाता हूँ। आजकल की लड़कियाँ काफ़ी प्रैक्टिकल है, मेरे जैसा लड़का ही तो उनकी पहली पसंद होना चाहिए। इसके बाद वो थोड़ा शर्मा कर कहता है, मिंग हुई, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई, क्या आज रात तुम्हारे पास थोड़ा वक्त होगा? दोनों मिलकर मिले तो कैसा रहेगा बताओ? तब मिंग हुई कहती है, माफ़ कीजिए सीनियर, आज रात मैं फ्री नहीं हूँ, मेरा दूसरा प्लान है। तब शैन युआन बीच में आकर किन यांग से कहता है, माफ़ कीजिएगा, क्या आप एक टेस्ट ड्राइव का इंतज़ाम कर सकते हैं? तब किन यांग शैन युआन की बात सुनकर मन ही मन गुस्सा होकर सोचता है, अरे, मैं मिंग हुई को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? खरीदने की औकात जब नहीं है तो टेस्ट ड्राइव का नाटक क्यों रच रहे हो? फालतू में मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद किन यांग शैन युआन से कहता है, सच में बहुत अफसोस है, हमारे बॉस आज टेस्ट कार लेकर बाहर गए हैं, हम आपको टेस्ट ड्राइव नहीं करवा सकते। तब शैन युआन गाड़ी के अंदर गुस्सा होकर मन ही मन सोचता है, गाड़ियों के मामले में मैं कोई नया ग्राहक नहीं हूँ, अंदर आने से पहले ही एंट्रेंस पर मैंने M9 गाड़ी देखी है। आप अगर इसका इंतज़ाम करने में असमर्थ हैं तो किसी ऐसे को बुला दीजिए जो कर सके। इसके बाद शेन युआन गाड़ी से उतरकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहता है, रिसेप्शनिस्ट, बराए मेहरबानी मुझे कोई दूसरा सेल्स पर्सन बुला दीजिए, मैं एक टेस्ट ड्राइव लेना चाहता हूँ। तब एक खूबसूरत लड़की आकर शेन युआन से कहती है, हेलो, मैं चेन ना, इस शोरूम की एक सेल्स कंसल्टेंट, बताइए आज किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? तब शेन युआन पीछे देखकर हैरान रह जाता है। और गाइस, आज यही ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।